गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग कर रहे थे फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम। तो टू कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शंस विल सी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? अ व्हीकल यूजेस 2 होल 1/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन 1 आवर। कोई व्हीकल है दैट यूजेस 2 होल 1/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन 1 आवर। How many liters of petrol will be required to run the vehicle for 42 1/2 hours, that is 42 and a half hours? तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई एक व्हीकल है जो अगर 1 आवर चलती है तो इट यूजेस 2 होल 1/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर उस व्हीकल को 42 एंड हाफ आवर्स के लिए रन किया जाए तो कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगा? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन से हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे हम कि लाइक सपोज द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹10। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 सच चॉकलेट्स? तो हम लोग को एक चॉकलेट का दाम मालूम है, तो 5 चॉकलेट का दाम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इंटू 5 दैट इज 50। सिमिलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 घंटे में व्हीकल जो है 2 होल 1/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज करेगा। तो 42 एंड हाफ आवर्स में कितना लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम होगा ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। सो हियर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 2 होल 1/5 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 11/5 लीटर्स। और कितना टाइम के लिए हमको व्हीकल यूज करना है? 42 एंड हाफ आवर्स, दैट इज 85/2 आवर। तो 1 घंटे में 11/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है और 85/2 आवर्स के लिए हमको व्हीकल यूज करना है। तो कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 11/5 इंटू 85/2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट विल लुक डर्टी, तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 11/5 इंटू 85/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 17 टाइम्स में जाएगा एंड यू विल गेट 187/2, दैट इज इक्वल्स टू 93 होल 1/2, दैट इज 93 एंड a half liters. So we can say that quantity of petrol required to run the vehicle for 42 and a half hour is 93 and half liters. I feel you would have understood this question now. अब हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के पास आते हैं। दिस नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज फ्रॉम पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 8. So the question says a sum of rupees 56,000 is shared between 3 brothers. तो 56,000 रुपीज़ है, उसको 3 भाइयों में बांटना है, राहुल, संजय एंड रोहित। अब यहाँ बोला जा रहा है कि राहुल गेट्स 1/4 ऑफ इट। तो राहुल को 1/4 टोटल अमाउंट का 1/4 दिया जा रहा है एंड संजय गेट्स 1/5 ऑफ इट। यानी कि संजय को उस अमाउंट का 1/5 यानी 1/5 पार्ट दिया जा रहा है। तो हाउ मच डज रोहित गेट? तो रोहित को कितना मिलेगा? तो एक प्रोपोर्शन बनाया गया कि किसको कितना देना है। तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देयर इज सम ऑफ रुपीज़ 56,000 रुपीज़ है जिसको 3 लोगों में डिवाइड करना है। ठीक है। अब जो राहुल है, राहुल को 1/4 उस सम का 1/4 दिया जाएगा एंड संजय को 1/5 ऑफ इट, यानी संजय को उस सम का 1/5 दिया जाएगा। तो हाउ मच डज रोहित गेट? तो रोहित को कितना पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम आप लोग को ये याद दिलाते हैं कि हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़े थे। तो बोर्ड मास में क्या होता है? पहले ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ होता है। तो वहाँ पर ऑफ आता था तो हम लोग क्या करते थे? ऑफ के कंसेप्ट में मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम यहाँ भी 1/4 ऑफ इट या 1/5 ऑफ इट इस तरह से दिया हुआ है, यानी उसको हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग अपने सॉल्यूशन से और बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि टोटल अमाउंट कितना है हम लोगों के पास? 56,000 है। तो जिसमें राहुल को कितना मिलना है? 1/4 ऑफ इट मिलना है, यानी शेयर ऑफ राहुल क्या होगा? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम।
ऑफ किसका, 56,000 का जो पैसा टोटल है उसका, यानी शेयर ऑफ राहुल हो जाएगा 1/4 ऑफ 56,000, इट मीन्स 1/4 इंटू 56,000 दैट इज इक्वल्स टू ₹14,000। इसी तरह से हम लोग शेयर ऑफ संजय निकालेंगे विच इज़ 1/5 ऑफ इट, यानी 1/5 इंटू 56,000 विच इज़ इक्वल्स टू ₹11,200। तो हम लोग देख रहे हैं कि राहुल को 14,000 मिला है, संजय को 11,200 मिला है। तो अब दो लोगों का पता है, राहुल को कितना मिला ये मालूम है, संजय को कितना मिला ये मालूम है। तो थर्ड जो तीसरा इंसान है रोहित, उसको क्या मिलेगा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग राहुल और संजय का ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रोहित को कितना मिला ये मालूम चल जाएगा। तो पहले ऐड करते हैं शेयर ऑफ राहुल एंड संजय टुगेदर। तो संजय और राहुल को कितना पैसा मिला, इसको ऐड करेंगे 14,000 प्लस 11,200 दैट इज 25,200। सो राहुल एंड संजय टुगेदर विल गेट 25,200। इन दोनों को मिला के हम लोग 25,200 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुके हैं और टोटल मेरे पास 56,000 था। तो अब बचा हुआ पैसा रोहित को देना है। तो रोहित को कितना देंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल से इस 25,200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो शेयर ऑफ रोहित इज 56,000 माइनस 25,200 दैट इज 30,800। देयरफॉर रोहित गेट्स 30,800 रुपीज़। आई होप you all would have understood how to solve this kind of question। तो इसमें बेसिकली हम लोग सारा कंसेप्ट को यूज़ किए हैं, ऑफ वाला कंसेप्ट को यूज़ किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, ऐड किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक है कि हाउ वी नीड टू सॉल्व। टू कंटिन्यू विथ आवर टुडेज वर्क विल सी वन मोर क्वेश्चन टुडे एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम लोग। सो दिस क्वेश्चन सेज टोटल कैपेसिटी ऑफ 45 बॉटल्स इज 22 होल 5/10 लीटर्स। तो 45 बॉटल्स में हम लोग 22 होल 5/10 लीटर्स का कोई भी सामान डाल सकते हैं। उसमें इतना पानी डाल सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट 45 बॉटल्स मिलाकर। देन द क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल, यानी कि एक बॉटल का क्या कैपेसिटी है। तो हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर सभी बॉटल में एक समान सेम क्वांटिटी अगर डाला जा सकता है, सभी बॉटल्स का साइज सेम है, कैपेसिटी सेम है, तो 45 बॉटल्स का कैपेसिटी दिया हुआ है, तो एक बॉटल का कैपेसिटी फाइंड करना है हम लोग को। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये भी कंसेप्ट हम लोग बचपन से जानते हैं एज सच कि मान लीजिए आपके पास आपको 10 चॉकलेट्स का प्राइस दिया हुआ है। इफ़ यू हैव बीन गिवन द प्राइस ऑफ 10 चॉकलेट्स, अगर 10 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आप लोग 50 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं, तो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट आप लोग कितने में परचेज करेंगे, उसके लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल प्राइस से नंबर ऑफ चॉकलेट्स को। तो 50/10 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग को 45 बॉटल्स का कैपेसिटी दिया हुआ है और एक बोतल का कैपेसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम लोग डिवाइड करेंगे। सो नाउ कमिंग टू दिस सॉल्यूशन, टोटल कैपेसिटी इज 22 होल 5/10 विच इज इक्वल्स टू 225/10 लीटर्स। तो इतना टोटल कैपेसिटी है सभी बॉटल्स का मिला के। और बॉटल कितना है, नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल्स टू 45। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, तो हर बॉटल के कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 225/10 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 45 है मतलब 45/1 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 225/10 इंटू 1/45। अब इसको यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 1/2 लीटर्स। इट मीन्स दैट the capacity of each bottle is 1/2 that is half liters। तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न का भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। सो होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इस तरह से हम लोग सभी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम देख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर वर्क ऑफ द डे। सो नाउ आप लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का रेस्ट क्वेश्चंस। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, तो अभी बचा हुआ 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 से लेके 9 तक यू नीड टू कंप्लीट इट टुडे।
जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियो लेक्चर. So everyone needs to complete exercise 2.2. Rest all the questions. Thank you everyone.